नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो सायंकाल 5:31 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। धनिष्ठा नक्षत्र है रात्रि 7:40 तक और इसके पश्चात शतविखा नक्षत्र है। शोभन योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 7:57 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज श्रावण की पूर्णिमा है। वैदिक विप्रजन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आज श्रावणी उपाकर्म करेंगे। तो वहीं आज बहनें अपने भाइयों को और पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधकर उनके मंगल की कामना करेंगे। आज रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। तो वहीं रक्षाबंधन कब करना है, इसका मुहूर्त भी आपको मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। साथ ही साथ बुध से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में, शुक्र का संचरण कन्या राशि में जारी है, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। वक्रावस्था में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बस प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, यानी पूरे दिन गज केसरी योग में रहेंगे। गुरु कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज 5 ग्रह आमने सामने हो जाए, मतलब 3 ग्रह मंगल, बुध और सूर्य और गुरु चंद्रमा एक तरफ। तो ये 5 ग्रह अपना दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? छुट्टी का दिन और ज्यादा आनंददायी कैसे बने? आज के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए आप वो कौन से कार्य हैं जो आज आपको करने चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो आज नहीं करने चाहिए? इन बातों का अगर आप ख्याल रख लें तो निसंदेह आज का दिन श्रेष्ठ हो जाएगा और भुवन भास्कर की आराधना कर लेंगे तो कहना नहीं, सप्ताह श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज
रक्षाबंधन है, ये अवश्य प्रयत्न करिए कि अपनी बहनों से आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम तो कराइए ही, आज अपने पुरोहित के यहाँ भी जाना चाहिए और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और दोनों को ही, अपने पुरोहित को और बहन को, यथेष्ट दक्षिणा देना चाहिए। आज रक्षाबंधन कब किया जाए, अगर इस विषय में विचार करें तो पूर्णिमा पूरे दिन है, प्रातः काल से लेकर के शाम 5:31 तक इस दौरान रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है। आप इस दौरान कभी भी रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में 1:15 से दोपहर 3:48 के बीच का जो समय है, यह विशेष शुभ मुहूर्त है। 1:15 से 3:48 के बीच का जो समय है, यह विशेष शुभ मुहूर्त है। इस दौरान रक्षाबंधन का कार्य सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। तो इस दौरान रक्षाबंधन का कार्य करें, बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष रूप से इस काल का चुनाव करें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन एक बात यहां बताना चाहता हूं। अभी कल से राशिफल का कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित होना आप सबों के सम्मुख प्रारंभ किया है मैंने। अभी दूसरा जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है वो लेकर के मैं आप सबों के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। कारण आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य। तो आपके सम्मुख हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अस्वस्थ हूं, लेकिन हां, ये जो वीडियो बनाने का कार्यक्रम होता है, इसमें जब मैं कैमरे के सामने होता हूं तो बहुत सी लाइटें जल रही होती हैं, और जब व्यक्ति थोड़ा सा भी अस्वस्थ रहा हो तो इन लाइटों का प्रकाश आंखों में बेहद चुभन की तरह होती है, बहुत ज्यादा वो चुभता है, फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसीलिए मैं दूसरा कार्यक्रम इधर कुछ दिनों तक हो सकता है नहीं बना सकूंगा। वैसे तो मेरी इच्छा यही थी कि रविवार से प्रारंभ करके रवि, सोम और मंगल 3 दिन तक मैं लाइव करूं। आपकी जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम पिछले सप्ताह छूट गया था, तो आपका नुकसान क्यों हो, मेरे स्वास्थ्य के चक्कर में आप अपना नुकसान क्यों देखेंगे। पर फिर भी अगर संभव नहीं हो सका तो वो कार्यक्रम आगे के लिए मैं रखूंगा। 3 दिन का लाइव जल्दी ही लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जहां आपकी जन्म कुंडली का मैं अध्ययन कर सकूं। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि अभी सिर्फ एक राशिफल का ही कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख मैं अभी उपस्थित रहूंगा। वो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन। बुध वाणी की कारक है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी लग्न हो और कोई भी राशि हो, यहां तक कि बुध की नीच राशि मीन राशि ही क्यों न हो, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बुध का होना विशेष शुभ है। जिसकी भी जन्म कुंडली में 10वें भाव में बुध बैठे हैं, समझ लीजिए ये बेहद श्रेष्ठ स्थिति है, बेहद श्रेष्ठ। ऐसा जातक केवल बुद्धिमान नहीं वरन राजपूज्य होता है, राजाओं के द्वारा भी पूजित, समाज में इसकी विशेष पद प्रतिष्ठा मान इत्यादि सब कुछ होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का विद्वान, बुद्धिमान, नीति निपुण होता है। ऐसा जातक नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी उसके लिए बढ़िया, और व्यापार करना चाहे तो व्यापार। अब एक और सूत्र कहता है कि अगर ऐसे बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक की वाणी जो होती है वो विशेष व्यंग्यात्मक हो जाती है। अर्थात वो सामने वाले से सामान्य भाषा में भी बात कर रहा हो तो सामने वाले को या और सुनने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि जातक व्यंग कर रहा है। फिर से बता रहा हूं कि 10वें भाव में बुध हो और ऐसे बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक की वाणी व्यंग्यात्मक हो जाती है। अर्थात वो जब भी कुछ बोलता है, सामान्य भी बोलता है, तो सुनने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये मंगल के प्रभाव से होता है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए।
अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति जब आपको आज्ञा दे दें, इसके बाद दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आप प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आप आ जाइए और प्राणायाम की ये संपूर्ण विधि है। आप इसे जैसे कर सकते हो वैसे करिए। अगर ये आपको कठिन लग रहा हो तो आप इसको आसान कर लीजिए। इसमें 3 बार करने के लिए मैंने कहा है, आप एक ही बार कर लीजिए, परंतु प्राणायाम करिए, ये सबके लिए बेहद आवश्यक है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आप दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए धीमे धीमे। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ को धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। प्रातः काल का जो अर्घ होता है थोड़ा सा झुक करके दिया जाता है। थोड़ा झुक करके देंगे तो आपके पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए भुवन भास्कर को। अब इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने भुवन भास्कर की आराधना किसी भी तरह से कोई भी कारण रख करके कि इस कारण से अभी तक प्रारंभ नहीं कर पाया हूं या कर पाई हूं, ऐसे बहाने अगर आप बनाते रहे हैं, ये बहाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको भुवन भास्कर की आराधना करनी है। आज जरा सोच के देखिए कि रक्षाबंधन है, मैंने रक्षाबंधन से संबंधित कोई विशेष बात नहीं कही केवल इसके चलते क्योंकि भुवन भास्कर की, जबकि मैं पिछले 2 साल से कम 3 साल से भुवन भास्कर की आपको आराधना करा रहा हूं। इसकी महत्ता को समझने का प्रयत्न करिए। इसकी महत्ता के आगे कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हर पूजा पाठ भुवन भास्कर की आराधना के सामने सबसे ज्यादा जरूरी है इनकी आराधना। अगर भुवन भास्कर की आराधना आपने कर ली तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म। और आज श्रावण की पूर्णिमा है, अभी तक अगर आपने प्रारंभ ये नहीं किया है कार्य तो आज से कर दीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण करेंगे। मंगल के नक्षत्र में गुरु के साथ युति बनाए हुए दिन बहुत बढ़िया है। और हो भी क्यों न, जब बहनों का आशीर्वाद मिल रहा हो तो बढ़िया है। अचानक लाभ की स्थिति, आशीर्वाद रूपी लाभ की स्थिति। रिश्ते में अगर खटास आ गया था तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में संचरण कर रहे हैं। बड़े भाई बहनों का घर है। किसी भी तरह से बहन के साथ, बड़े भाइयों के साथ अगर रिश्ते में खटास आई हुई है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। रुका हुआ कहीं पैसा है वो प्राप्त होगा, उससे खुशी मिलेगी। देखा जाए तो व्यवहारिक जगत में सुधार आता दिखाई पड़ रहा है। व्यवहार आपका सुखद होता दिखाई पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। तो वहीं आज का दिन अगर देखा जाए तो हर प्रकार से आनंदमय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूँगा। बस भावनाओं में बहकर के किसी तरह का कोई निर्णय, गलत कार्य करने का निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। लव लाइफ बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई कहीं परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। उलझन है वो सुलझ जाएगी। प्रेम विवाह संबंधित मसले तय हो सकेंगे। यानी प्रेम विवाह के लिए अगर पेरेंट्स से बातचीत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परिणाम श्रेष्ठ निकलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेट हो सकता है आज बिना विचारे जो मिले वो खा लिया तो अपच की शिकायत हो सकती है। पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 होगा। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृषभ की बात करें तो चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम में है। राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल और आपकी राशि से दशम में हो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, और देखा जाए तो गुरु के साथ युति बनाए हुए। बढ़िया है दिन, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, या यूं समझिए कि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं नौकरी के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, अपने घर परिवार के संदर्भ में, जमीन जायदाद से के संदर्भ में, तो आज आप वो फैसला करिए। यात्रा आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो कहीं ना कहीं बात बनेगी। रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व, बहनों का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो निसंदेह नौकरी पेशा हो तो, व्यापारी हो तो, हर क्षेत्र में पदोन्नति की संभावनाएं बन जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके अधूरे कार्य, जो भी आपके अधूरे सपने थे, उन्हें पूर्ण आप कर सकेंगे। आज किसी भी बात को लेकर के, रिश्ते को लेकर के मन में अगर घुटन थी तो उसे मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। खुल करके बातचीत करिए, अपने घुटन को दूर करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी का सहयोग प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप वृषभ राशि के हैं और माइग्रेन के रोगी हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और विशेष रूप से सूर्योदय के बाद तक सोने की बुरी लत है तो उससे आज मुक्ति पाइए। कोई पुराना रोग भी आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए अच्छा होगा, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके भाग्य भाव में होना, मंगल के नक्षत्र में होंगे, सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज के दिन से आप उम्मीद रखिए, जो भी काम आप करेंगे, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से भाग्य भाव में आएंगे, और ये भाग्य का ही दिन है। बहनों का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो निसंदेह अपने कार्य के लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बड़ा शुभ देख रहा हूं। कुछ बड़े कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे वो कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े कार्यों की योजना बनेगी। बस संकोच में पड़कर के कोई गलत कार्य करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है अगर आप आईटी फील्ड के और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है आपका। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात अगर करके की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना, मंगल के नक्षत्र में प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे, अभी सप्तम में राशि परिवर्तन करके अष्टम में हो जाएंगे। गुरु के साथ युति बनाए हुए गजकेसरी योग। सूर्य मंगल बुध इन 3 ग्रहों से युति, दृष्टि संबंध। वाणी पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी चली आ रही समस्या थी, परेशानी थी, यूं समझ लीजिए कि रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व आपकी समस्याओं को दूर कर देगा। बहनों का जब आपको आशीर्वाद मिले तो यूं समझ लीजिए नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको मदद मिलने वाली है। व्यापारियों को आज थोड़ा मेहनत अधिक करना होगा सफलता के लिए, लाभ थोड़ा कम, परंतु दिन को खराब मत समझिएगा, दिन हर प्रकार से बढ़िया है। आज कर्क राशि के जातक जरा खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। वाहन चलाने में विशेष सावधानी, जल्दबाजी न करें, अपना वाहन किसी को उधार न दें। प्रेम संबंध में अगर कोई मुश्किल आ गई है, विवाद है, निपटारा उसका करने का प्रयत्न करिए। शाम तक हर तरह की परेशानी आप खत्म कर पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, नोट्स तैयार करने के लिए। अब आज पढ़ाई तो आप कम ही कर पाएंगे, फिर भी जितना हो सके पढ़ाई करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चल रही परेशानी आज परेशान और ज़्यादा खड़ा कर सकती है। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखिए, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम में आ जाना, षष्ठ में है, सप्तम में आ जाएंगे। विष योग से इनको मुक्ति मिलेगी, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। दिन बहुत बढ़िया है। मंगल के नक्षत्र में जब ये संचरण करेंगे तो समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या, चाहे वो धन से जुड़ी हो, जन से जुड़ी हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, किसी भी तरह की समस्या है उसका समाधान होगा। परिवार के साथ भी बहुत बढ़िया समय बीतता मैं देख रहा हूँ, और पूर्व के किए प्रयासों का आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यूं समझ लीजिए कि यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाली है। और बात सिंह राशि के व्यापारियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी प्रकार के फिजूल खर्च से आपको बचना चाहिए। बड़बोलापन, दिखावा बहुत बचना चाहिए, इससे किसी भी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना चाहिए।
व्ययाधिक्य से आप बचिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, परंतु पूरे दिन थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ में हो जाना, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र में, सो आज का दिन थोड़ी सी चिंता लेकर के आ रहा है। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी जरूरी है। व्यर्थ के परेशानियों से दूर रहिए, परेशानियों को निमंत्रण मत दीजिए। आज पार्टनरशिप के संबंध में भी समस्या खड़ी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी उलझन और परेशानी खड़ी हो सकती है, प्रेम संबंध में भी परेशानी, विवाद की समस्या दिखाई पड़ रही है। आज का दिन आपको पूरी तरह से नकारात्मकता की ओर ले जाएगा, लेकिन घबराइए मत, जब बहनों का आशीर्वाद होगा। रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व निसंदेह आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जैसा मैंने कहा कि अपनी बहनों से रक्षाबंधन का कार्य तो कराइए ही, अपने पुरोहित के यहाँ अवश्य जाकर के रक्षा सूत्र बंधवाइए और उनसे भी आज आशीर्वाद लीजिए। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों को जरा संभल करके काम करना होगा, पैसों के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी। किसी को उधार नहीं देना, किसी भी मामले में विवाद न हो, इस मामले में सावधान रहिए। वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही न हो, और जीवन साथी से आज बेवजह मतभेद हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के हर प्रकार से आप सावधान रहिए, विशेषकर खान पान का तो बहुत ही ख्याल रखिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सोच समझ करके चलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम में प्रवेश कर जाना, मंगल के नक्षत्र में, और देखा जाए तो गुरु के साथ युति बनाए हुए गज केसरी योग का निर्माण। ठीक है दिन आपके लिए, अपने विचार ज्ञान के दम पर आप आगे बढ़िए। वैसे तो हर मामले में छुट्टी का दिन, लेकिन हर तरह से दिन बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि एक आनंददायी दिन आज का होने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा आज आप अपने अंदर महसूस करेंगे। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है, कोई समस्या है, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कारोबार में सहयोग मिलेगा। कोई भी अगर कानूनी अड़चन थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। काम आपका बनने वाला है। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो मन में दबा करके बात को रखने की आवश्यकता नहीं, आज सब कुछ कर सकते हैं, बस गलत मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ में प्रवेश कर जाना, मंगल के नक्षत्र में, गुरु के साथ शनिदेव की राशि में, आमने सामने 5 ग्रहों का ये संबंध जो बनेगा, 3 ग्रह सामने और 2 ग्रह ये जो दृष्टि संबंध बनाएंगे, दिन को शांति से निकालने की आप कोशिश करिए। हर मामले में परिवार का सहयोग आपको चाहिए होगा। किसी भी तरह के सामाजिक अगर समारोह इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। व्यापारियों को भी जरा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। आज हर मामले में मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सफलता बनिस्पत उसके कम, कहीं पैसा आपका फंस सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात बिल्कुल मत टालिए, न काटिए। उनके साथ संबंध को मधुर बनाइए, वो जो कहते हैं वो मानिए, निसंदेह सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मिलाजुला दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द इत्यादि आज अधिक हो सकती है, इससे आपको परेशानी आपकी बढ़ेगी। और कफ जन्य रोगों से भी परेशान होंगे, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से पराक्रम में होना, देखा जाए तो गजकेसरी योग में, और ये जो चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तृतीय पहुंचे हैं, निसंदेह ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छी सूचना, मेहनत का पूरा प्रतिफल, सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
आज रक्षाबंधन का पुनीत पर्व, बहनों का जो आशीर्वाद मिलेगा, तो यूं समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने लगेगा। घर परिवार को लेकर के अगर कोई समस्या थी तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो जरूर विचार करिए। व्यापारियों को भी फायदा मिलने वाला है। व्यापार में अचानक बड़ा लाभ होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध से आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, बल्कि कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो टेंशन अगर में हैं आप, टेंशन में, तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। खान पान के मामले में लापरवाही मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है। लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की तरफ चलें तो चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के साथ युति बनाए हुए शनिदेव की राशि में। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेष धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका काम जैसा चल रहा है चलता रहेगा, कोई कार्य रुकेगा नहीं, बल्कि कहीं रुका हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है। अपनी सोच ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाइए। बेवजह और व्यर्थ के चिंता से आपको बचना चाहिए। निस्संदेह आपका जो भी फैसला होगा सब सही होगा। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। हंसी खुशी जब दिन बीतेगा तो निस्संदेह आप ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। आज रक्षाबंधन का पुनीत पर्व, बहनों का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो हर मामले में दिन बढ़िया हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया होगा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। आज जो भी आपका समय है वो समय अपने परिवार, अपने बच्चों को दीजिए। प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ठीक ही है दिन। मेहनत जितना हो सके कर लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित होगी। किसी भी तरह का मद्यपान और मांसाहार आपको इससे दूरी बना करके रखना होगा। सिरदर्द की शिकायत होगी। प्राणायाम करिए। भुवन भास्कर की आराधना करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और गायत्री मंत्र का जप करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से प्राप्त होगी। कुंभ के लिए देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर आ जाना प्रातःकाल ही। मंगल के नक्षत्र में थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दिन जोश भरा, परंतु जोश में होश मत गवाइए। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या, कोई परेशानी चली आ रही थी, प्रयास करिए, समस्या उलझन सुलझेगी। एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया समय है। संयम और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो परेशानी दूर हो जाएगी। आज कामकाज थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ी परेशानी हो सकती है कार्यों में भी। घबराने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत धैर्य की आवश्यकता। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया देख रहा हूं दिन को। और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। आज कुंभ राशि के जातकों का दाम्पत्य बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग आपको हर जगह मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से बस पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपने मामले में भी जरा सावधान रहिए। खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बाहरी भोजन न करें, और घर का भी भोजन करें तो जरा सोच समझ करके। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 8। लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके 12वें भाव में होना, मंगल के नक्षत्र में, अभी लाभ में थे, प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके चले आएंगे 12वें में। मन को सकारात्मकता देनी होगी, सकारात्मक रहना होगा। रुकावटें, परेशानियां, समस्याएं आएंगी, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी अगर आप अपने आप को शांत रखते हैं। परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। बहन भाइयों का ये पुनीत पर्व रक्षाबंधन, बहनों का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो यूं समझ लीजिए कार्य क्षेत्र से जुड़े नए नए ख्यालात, आइडियाज आपके मन में आने लगेंगे और इस पर काम करके आप सफलता हासिल करेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। बस सावधान रहिए, किसी भी तरह का लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी गलत गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। केवल संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। भ्रामक कंफ्यूजन की स्थिति है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और थकान, मानसिक थकान थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, तो सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 2 है। लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।